हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। एक बार फिर से लेकर आए हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़। आज हम आपको बताएंगे बास्केटबॉल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस जैसे भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और जो भी क्वेश्चंस इन फ्यूचर में एग्जाम्स में पूछे जाने की उम्मीद है वो भी इसमें सभी इंक्लूड किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बास्केटबॉल से जनरली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आप इसको फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इससे पहले हमने बैडमिंटन से और फुटबॉल से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो आगामी जो भी परीक्षाएं हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के जन्मदाता थे। तो दोस्तों, बास्केटबॉल के जन्मदाता डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ थे। डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ किस देश के निवासी थे? डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ अमेरिका के निवासी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बास्केटबॉल खेल की खोज किस सन में हुई? बास्केटबॉल खेल की खोज 1891 में हुई, ठीक है। कहाँ पर हुई? अमेरिका में। बास्केटबॉल की विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों, बास्केटबॉल की विश्व की प्रथम प्रतियोगिता 1892 में अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में हुई, ठीक है। और जो डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ थे वो स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में ही कार्यरत थे। 1891 में इन्होंने ही इसकी खोज करी और 1892 में पहली बार एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। कहाँ पर? स्प्रिंगफील्ड कॉलेज, अमेरिका में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब और कहाँ पर हुई? विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1932 अमेरिका में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIBA का फुल फॉर्म क्या है? FIBA का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से ओलंपिक में बास्केटबॉल पुरुष को शामिल किया गया है? 1936 बर्लिन जर्मनी में पुरुषों के लिए बास्केटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, किस ओलंपिक में बास्केटबॉल महिला को शामिल किया गया? तो महिलाओं के लिए 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा ओलंपिक में इसको शामिल किया गया। फ्रेंड्स, बता दूं, लास्ट में मैंने एक क्विक रिवीजन भी बनाया हुआ है इसी वीडियो में, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया और बाय मिस्टेक वही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया गया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल पाए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित हुई? तो भारत की जो प्रथम प्रतियोगिता है वो 1934 नई दिल्ली में आयोजित हुई। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कौन से सन में हुई? भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1950 में हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? बास्केटबॉल को एशियाई खेलों में 1951 नई दिल्ली, भारत में शामिल किया गया। आप जानते होंगे कि जो एशियाई खेलों की शुरुआत थी वो 1951 में ही हुई और नई दिल्ली, भारत से ही हुई। तो बास्केटबॉल पहले एशियाई खेलों से ही इसका हिस्सा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, बास्केटबॉल खेल का समय बताएं। तो बास्केटबॉल का जो समय है वो इसमें 10-10 मिनट्स के 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। पहला क्वार्टर, उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक, फिर दूसरा क्वार्टर, फिर उसके बाद इंटरवल हो जाता है जो कि 15 मिनट्स का होता है, उसके बाद 10 मिनट का तीसरा क्वार्टर, देन 2 मिनट ब्रेक और फिर लास्ट में 10 मिनट का चौथा क्वार्टर। तो कई बार इनका ब्रेक टाइम भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बास्केटबॉल में कोर्ट पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बताइए। बास्केटबॉल में कोर्ट पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या बताइए। तो बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या होती है 12। इसमें 7 जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं, 5 प्लेइंग होते हैं जो खेलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बास्केटबॉल में इंडोर कोर्ट के छत की ऊंचाई होती है, तो कितनी होती है? 7 मीटर। ठीक है, ऐसे ही वॉलीबॉल में 12.50 मीटर। ठीक है, तो जो इंडोर गेम्स होते हैं इनमें इंडोर की छत की जो हाइट होती है वो भी फिक्स्ड होती है। तो बास्केटबॉल में कितनी होती है? 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई बताइए। बास्केटबॉल के कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई होती है 28 इंटू 15 मीटर, मीन्स 28 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई। बास्केटबॉल के कोर्ट में लाइनों की मोटाई बताइए। तो बास्केटबॉल के कोर्ट में लाइनों की मोटाई होती है 5 सेंटीमीटर। बास्केटबॉल के सेंटर सर्किल का व्यास होता है, तो इसमें सेंटर सर्किल का व्यास 3.60 मीटर होता है। बास्केटबॉल की गेंद का भार कितना होता है? दोस्तों, बास्केटबॉल की गेंद का भार 567 से 650 ग्राम होता है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा भी गया है, लर्न करने के लिए इजी है। 567 से 650 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, बास्केटबॉल गेंद की परिधि होती है, तो बास्केटबॉल गेंद की परिधि 75 से 78 सेंटीमीटर होती है। बास्केटबॉल में कुल कितने नियम होते हैं? बास्केटबॉल में कुल 8 नियम होते हैं। ठीक है, जैसे फुटबॉल में 17 नियम होते हैं, क्रिकेट में 42 नियम होते हैं, तो उसी प्रकार बास्केटबॉल में भी 8 नियम होते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में हम एक्स्ट्रा जो कुछ नॉलेज होती है अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड वो भी ऐड कर देते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसमें ऐड नहीं भी होते हैं कई बार। ठीक है, तो हम बीच बीच में उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, बास्केटबॉल खेल में कितने अधिकारी होते हैं? बास्केटबॉल खेल में 7 अधिकारी होते हैं। बास्केटबॉल में यदि खिलाड़ी 3 पॉइंट क्षेत्र के बाहर से बास्केट करे तो कितने अंक प्राप्त होंगे? तो 3 पॉइंट प्राप्त होंगे, क्योंकि 3 पॉइंट क्षेत्र के बाहर से कर रहा है तो 3 पॉइंट प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में फ्री थ्रो में बास्केट करने पर कितने अंक प्राप्त होंगे? तो फ्री थ्रो में 1 अंक मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि खिलाड़ी 3 पॉइंट यानी कि 3 पॉइंट क्षेत्र के अंदर से बास्केट करे तो कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे। तो इसमें 3 पॉइंट सिस्टम होते हैं, 1, 2 और 3, जो कि अभी आपने देख लिया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के कोर्ट में पोस्ट एंड लाइन से कितनी दूरी पर लगा होता है? जो पोस्ट होता है वो एंड लाइन से 1.2 मीटर की दूरी पर लगा होता है। ठीक है, यानी कि जो कोर्ट की एंड लाइन होती है उससे 1.2 मीटर दूर यानी कि बाहर की ओर लगा होता है। ठीक है, और इतनी ही दूरी पर अंदर की ओर, लाइन से अंदर की ओर रिंग होता है। ठीक है, जो उसका बोर्ड होता है बास्केटबॉल का वो एंड लाइन से 1.2 मीटर अंदर की ओर होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं है लेकिन उसे आप अपने ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की लंबाई व चौड़ाई होती है 1.80 मीटर लंबाई होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 1.5 मीटर। चलिए 1.05 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28, बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी रखी जाती है? बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की ऊंचाई 2.90 मीटर रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, बास्केटबॉल के कोर्ट में रिंग की ऊंचाई कितनी रखी जाती है? तो बास्केटबॉल के कोर्ट में जो रिंग की ऊंचाई होती है वो 3.05 मीटर होती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो कोर्ट में बोर्ड होता है, बोर्ड की 2.90 मीटर यानी कि 290 मीटर। ठीक है, और जो रिंग है वो 3.50 मीटर होती है, यानी कि 15 सेंटीमीटर बोर्ड में रिंग ऊपर लगा रहता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, कि कितना ऊपर लगा होता है बोर्ड में, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बास्केटबॉल की कोर्ट में सेंटर लाइन कितनी बाहर निकली हुई होती है? जो सेंटर लाइन होती है वो कितनी बाहर की ओर निकली हुई होती है? तो वो 0.15 मीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर बाहर की ओर निकली हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकबोर्ड पर लगे रिंग का व्यास होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बैकबोर्ड पर जो रिंग लगा होता है उसका व्यास होता है 45 सेंटीमीटर और बैकबोर्ड पर लगे रिंग में हुकों की संख्या बताइए। तो उसमें कितने हुक होते हैं? 12। ये हुक नेट को बांधने के काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बास्केटबॉल गेम में फाउल कितने प्रकार के होते हैं? तो बास्केटबॉल में जो फाउल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बैकबोर्ड की मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर, जो बैकबोर्ड होता है उसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के प्लेयर की जर्सी पर नंबर कितने से कितने के मध्य होते हैं? तो जो इसमें बास्केटबॉल में प्लेयर्स की जर्सी होती है उसमें 0 से 99 तक नंबर्स लिखे जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, 24 सेकंड रूल किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग पर लगे नेट की लंबाई होती है? तो रिंग पर लगे नेट की लंबाई होती है 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 38, बैकबोर्ड किस खेल से संबंधित है? बैकबोर्ड के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये बास्केटबॉल से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान में रखिएगा। सरबजीत सिंह, 1961 में इन्हें बास्केटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 40 है, बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों, अभी तक किसी को भी द्रोणाचार्य अवार्ड बास्केटबॉल में नहीं मिला है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है क्योंकि वहाँ पर 3 नेम दे दिए गए हैं और एक लास्ट ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं, तो उसका राइट आंसर वही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी तक किसी को भी ये नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को किस तकनीकी नाम से जाना जाता है? तो बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को केजर्स नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे हम बैडमिंटन के प्लेयर्स को किस नाम से जानते हैं? शटलर्स के नाम से जानते हैं, तो वैसे ही बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को हम केजर्स के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, बास्केटबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का क्या नाम है? राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का नाम है विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी को याद करना बहुत ज़रूरी है। एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 बार या फिर 2-3 दिन बाद 3 बार या 4 बार देख सकते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे लर्न हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, बास्केटबॉल की राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता का क्या नाम है? महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है उसका नाम है प्रिंस वसालत झां ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 44, रोलिंग सब्स्टिट्यूट किस खेल से संबंधित है? तो रोलिंग सब्स्टिट्यूट बास्केटबॉल और हॉकी से संबंधित है। जो रोलिंग सब्स्टिट्यूट होता है वो बास्केटबॉल और हॉकी दोनों गेम्स में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, बास्केटबॉल का उद्गम किस देश में हुआ? तो बास्केटबॉल का उद्गम अमेरिका में हुआ, ये हम फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46, सुरक्षात्मक खिलाड़ी न होने पर सबसे आसान शॉट कौन सा होता है? तो सबसे आसान शॉट ले अप शॉट होता है, जब कोई भी डिफेंसिव सुरक्षात्मक प्लेयर वहाँ पर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 47, बास्केटबॉल खेल के द्वारा किस प्रकार चोट की रोकथाम की जाती है? चोटों की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? कंडीशनिंग प्रोग्राम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, बास्केटबॉल खेल के दौरान कौन सा शॉट सबसे आसान होता है? तो फ्रेंड्स, बास्केटबॉल में जो सबसे आसान शॉट होता है वो होता है फ्री थ्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री थ्रो कब मिलता है? जब उनको पेनल्टी दी जाती है एक टीम को, तो दूसरी टीम होती है उसे फ्री थ्रो दिया जाता है। तो ये सबसे इजी होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। फ्री थ्रो करने के पहले एक खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? इसको तनाव रहित होकर शॉट पर ध्यान लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, 3 सेकंड रूल, 8 सेकंड रूल, 24 सेकंड रूल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सभी बास्केटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनी कप टेस्ट का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेशली अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, पेनी कप टेस्ट का संबंध बास्केटबॉल से है। पेनी कप टेस्ट की विश्वसनीयता कितनी है? तो इसकी है 0.88। ठीक है, उसके बाद नॉक्स टेस्ट, स्ट्रूप टेस्ट और हैरिसन टेस्ट का संबंध किस खेल से है? तो इन सभी टेस्ट का संबंध भी बास्केटबॉल से है। रियो ओलंपिक 2016 में पुरुषों की बास्केटबॉल स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता? सो फ्रेंड्स, 2016 रियो ओलंपिक में बास्केटबॉल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता यूएसए ने। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि कंपटीशन लेवल के हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको और अच्छे क्वेश्चंस मिलें, अच्छी सीरीज़ मिलें और आपको उनको फ़ायदा मिल पाए। चलिए अब थोड़ा सा रिविजन पार्ट देख लेते हैं। पहले कोर्ट के बारे में जानेंगे फटाफट। चलिए, कोर्ट की लेंथ होती है 28 मीटर, विड्थ होती है 15 मीटर, रेडियस ऑफ द सेंटर सर्कल 1.8 मीटर। ठीक है, ये त्रिज्या है, हमने वहाँ पर व्यास पढ़ा था। रेडियस ऑफ द 3 पॉइंट एरिया, देखिए ये 3 पॉइंट एरिया का रेडियस पूछा गया है, जो वहाँ पर हमने पढ़ा था 3 पॉइंट, जहाँ पर 3 पॉइंट मिलते हैं, अंदर से 2 पॉइंट मिलते हैं, तो उसका रेडियस पूछा गया है। रेडियस है 6.75 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन 3 पॉइंट लाइन टू साइड लाइन
ठीक है, इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस होती है वो 90 सेंटीमीटर होती है। थ्रो इन लाइन कितने की होती है? 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम सेंटर लाइन, ये भी 15 सेंटीमीटर होती है। टीम बेंच फ्रॉम सेंटर लाइन 5 मीटर, जो साइड लाइन से 5 मीटर की दूरी पर जो है टीम बेंच लगी हुई होती हैं। टीम बेंच फ्रॉम साइड लाइन से 2 मीटर की दूरी पर। ठीक है, सेंटर लाइन से 5 मीटर और साइड लाइन से 2 मीटर। लेंथ एंड विड्थ ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लाइन, ये होती है 5.8 मीटर इंटू 4.9 मीटर। ठीक है, रेडियस फ्रॉम मिडिल रिस्ट्रिक्टेड लाइन 1.8 मीटर, थिकनेस ऑफ द लाइंस 5 सेंटीमीटर, लॉबी 2 मीटर। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझने के लिए आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी लाइंस डायमेंशंस वगैरह दी हुई हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जानेंगे बोर्ड के बारे में, जो बास्केटबॉल से रिलेटेड बोर्ड होता है। बोर्ड हाइट फ्रॉम ग्राउंड हमने ऑलरेडी पढ़ा है 2.90 मीटर। लेंथ एंड विड्थ ऑफ बोर्ड 1.80 मीटर इंटू 1.05 मीटर। थिकनेस ऑफ द बोर्ड 3 सेंटीमीटर। बोर्ड फ्रॉम एंड लाइन 1.2 मीटर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, बोर्ड की एंड लाइन से दूरी 1.2 मीटर होती है, ध्यान में रखिएगा। रिंग के बारे में अगर हम जाने तो रिंग की जो लेंथ है वो है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग मेटल डायमीटर, जो उसका रिंग का डायमीटर होता है वो 20 mm का होता है। सर्कमफ्रांस ऑफ द रिंग इनसाइड 45 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसकी जो सर्कमफ्रांस है 45 सेंटीमीटर होती है। नंबर ऑफ लूप्स, हुकों की संख्या 12 होती है। डिस्टेंस बिटवीन रिंग टू द बोर्ड, देखिए 0.15 मीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एंड लाइन टू मिडिल ऑफ द रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एंड लाइन टू मिडल ऑफ द रिंग, तो ये होता है 1.575 मीटर। नो चार्ज सेमी सर्कल फ्रॉम मिडिल ऑफ द रिंग, ये कितना होता है? ये होता है 1.45 मीटर। इन सब को आप अगर जो ऊपर अभी हमने पिक्चर दिखाई थी ग्राउंड की, उसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं, वो है बॉल के बारे में जान लेते हैं। बॉल के बारे में मैंने आपको बताया था, बॉल का जो वेट होता है 5-6-7 ग्राम से 650 ग्राम तक होता है। ठीक है, लेकिन वुमेंस और जूनियर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए पहले देखते हैं मेंस के लिए बॉल का डायमीटर यहाँ पर दिया है 74.9 सेंटीमीटर टू 78 सेंटीमीटर, या इसे हम 75 सेंटीमीटर टू 78 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वुमेन के लिए जो वेट है वो है 510 ग्राम, यानी कि 510 ग्राम टू 567 ग्राम। ठीक है, 567 ग्राम। इसका डायमीटर 72.4 सेंटीमीटर टू 73.7 सेंटीमीटर। जूनियर्स के लिए जो वेट है वो है 470 ग्राम टू 500 ग्राम। डायमीटर है 69 सेंटीमीटर टू 71 सेंटीमीटर। ऑफिशियल्स हैं, इसमें रेफरी होता है। ठीक है, क्रू चीफ होता है 1, अंपायर 1 या 2, स्कोरर 1, असिस्टेंट स्कोरर 1, टाइम कीपर 1, शॉट क्लॉक ऑपरेटर 1। ठीक है, जो क्रू चीफ होता है ये हेड होता है। ठीक है, और जब गेम स्टार्ट होता है जंप बॉल के थ्रू, तो वो इसी के द्वारा किया जाता है, क्रू चीफ के द्वारा ही किया जाता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और रह गया है, तो देख लेते हैं प्लेयर के बारे में। टीम प्लेयर 12, प्लेइंग 5, सब्स्टिट्यूशन 7। ठीक है, और चेस्ट नंबर 1 to 19। गेम के बारे में जानते हैं। देखिए अभी हमने बात करी थी जंप बॉल के बारे में। ठीक है, गेम मैच स्टार्ट्स विथ जंप बॉल, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि बास्केटबॉल का गेम कैसे स्टार्ट होता है, तो ये जंप बॉल से होता है। और ये भी याद रखिएगा कि जंप बॉल कौन कराता है, तो ये क्रू चीफ ही कराता है। नेक्स्ट है मैच 4 क्वार्टर्स का होता है। ईच क्वार्टर्स 10 मिनट टाइम, रेस्ट बिटवीन क्वार्टर्स 2 मिनट, फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ, रेस्ट बिटवीन हाफ टाइम इज 15 मिनट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। टाइम आउट्स, ईच टीम हैव 2 टाइम आउट्स इन फर्स्ट हाफ। ये देखिए ये ऊपर इंक्लूड नहीं हुआ था, लास्ट में आया हुआ है, इसीलिए बोला जाता है कि पूरी वीडियो को देखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम आउट से रिलेटेड जनरली आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहा है। तो इसका जो टाइम आउट से है, ईच टीम हैव 2 टाइम आउट इन फर्स्ट हाफ एंड ईच टीम हैव 3 टाइम आउट इन सेकंड हाफ।
मतलब कि जो 15 मिनट का जो ब्रेक है उससे पहले 2 टाइम आउट मिलेंगे और उसके बाद 3, टोटल 5 टाइम आउट इसमें मिलते हैं। और वो कितने मिनट के होते हैं? 1-1 मिनट के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्स्ट्रा पीरियड टाइम आउट। एक्स्ट्रा पीरियड, इसके अलावा उनको एक ईच टीम को एक्स्ट्रा टाइम आउट भी मिलता है। मैच टाई, अगर मैच टाई होता है तो यहाँ पर 5-5 का एक एक्स्ट्रा पीरियड का गेम होता है जिसमें 2 मिनट का ब्रेक और 5-5 मिनट के 2 हाफ्स होते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स फुल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बास्केटबॉल। आई होप कोई भी क्वेश्चन इसमें छूटा नहीं है। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने सारे इसमें इंक्लूड करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।